सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम। आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात को सब को हसने हार। बलिहारी इस जात को जिह जप्यो सिरजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहाँ डुलावें जियो। सर्ब सूख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ। दीसे दादे कान ज्यों जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक आद जो जीवत मृतक होए। निरभै होए कै गुण रवै जत पेखों तत सोए। कबीर ऐसा एक आद जो जीवत मृतक होए। निरभै होए कै गुण रवै जत पेखों तत सोए। गुरु रूप गुरु सवारियो गुरु प्यारियो। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र पावन इलाही चरनां विच आओ जी सत्कार सहित अपना सीस नवाइए। गुरु साहब की हजूरी नूं माणदियां होयां दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने सानू फतेह दे रूप दे विच एक बहुत वड्डी बख्शिश कीती है। उस फतेह दे नाल आपां सांझ पा के धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज श्रोमणी भगत कबीर साहब जी दे पावन सलोकां दी विचार आरंभ करन लगे हाँ। सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी दे धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी दे विच 243 सलोक ने जिन्हों श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने अपनियां उदासियां दे समय इकत्तर कीता सी। थोड़ा जिहा मैं ये दस दवां कि भगत कबीर साहब के जीवन के उत्ते असीं एक वीडियो विशेष तौर पर तैयार करांगे। कबीर साहब के जिहड़े सलोक ने उन्हां सलोकां नूं असीं कुछ इस तरीके नाल वंडांगे पंज पंज करके कि साडी कोशिश है कि असीं तकरीबन 50 पार्ट बनावांगे, 50 वीडियो तैयार करांगे। ये जिहड़ी सारी सेवा है ये सतगुरु आप कृपा करके मेहर भरिया हथ रख के लै रहा है। नाल दी नाल मैं ये भी दस दवां कि मालक ने बहुत दया कीती है हुण तक अपनी पावन बाणी दे लड़ ला के रखे। आने वाले समय में भी सतगुरु अपनी पावन बाणी दे लड़ ला के रखे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अपनियां उदासियां दे समय जिन्हां 15 भगतां दी बाणी इकत्तर कीती है उन्हां भगतां दे विच्चों सब तो ज़्यादा बाणी भगत कबीर साहब दी है श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो दर्ज है। कबीर साहब जी अते फरीद साहब जी इन्हां दो भगतां दे सलोक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ने जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच मौजूद है। जिस दिन अखंड पाठ साहब का भोग पैना होवे ते विशेष तौर पर इन्हां नूं पढ़िया जांदा है, सत्कार नाल सुनिया जांदा है। कबीर साहब के जिहड़े सलोक ने गुरु साहब ने बहुत तरतीब वाइज श्री गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिखण वक्त दर्ज कीते ने। किते किते उन्हां सलोकां दे विच जिथे सानू गल चंगी तरह समझ ना आ रही होवे तां गुरु साहब ने अपने सलोक भी दर्ज कीते ने, वो भी विच विच आपां गल करदे जावांगे।
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਧੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਿਫਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਬਲੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੇਂ ਲੋਏ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ 3.5 ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ। ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਗਿਣਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸੰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਸਬੀਹ, ਮਾਲਾ, ਸਿਮਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿੱਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਅਸਨੇਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੁਲਾਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਹ ਹੈ।
कबीर साहब जी कहते फिर की होया जे मैं जुलाहा हाँ, मेरे मत्थे उत्ते तां जात नहीं लिखी, मेरी जात तुसीं जिहड़ी है वो तैयार कीती है, तुसीं ओहदा चैप्टर बनाया मेरी जात दा भी मैं जुलाहा हाँ, मैं चुम्यार हाँ, मैं जट हाँ, मैं बामण हाँ, मैं शूदर हाँ। ये तो तुसीं कीता ना सारा कुछ, परमात्मा ने नहीं। पर फिर भी जे तुसीं मैनूं जुलाहा कहंदे हो तो मेरी गल कान खोल के ध्यान नाल सुन लो। कबीर साहब कहते कबीर मेरी जात को, मेरी जात नूं तुसीं मूहरे रखदे हो, मेरी जात ते कमेंट करदे हो, सब को हसने यार, लोग हसदे ने, जुलाहा है। कबीर साहब ने एक ना शब्द लिखा बड़ा कमाल दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कबीर साहब ने यह गल आखी कि जे मैं जुलाहा हाँ, नीवी जात वाला हाँ, मैं शूदर हाँ, तां की मेरे विच लहू नहीं चल रहा? जे तुसीं बामण हो ते तुहाडे विच दुੱਧ चलदा, तुहाडे च लहू नहीं चल रहा। हुण कबीर साहब ने यह गल अपनी पाण बाणी विच लिख दित्ती, तुम कत बामण हम कत शूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, तुम कत बामण तू ब्राह्मण है, हम कत शूद तू किवें ब्राह्मण है ते मैं किवें शूदर हाँ। और ये पक्के तौर पर नींह रखण वाला तू कौन होना? ये साबित करने वाला है, कहने वाला तू कौन होना? तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद तू किवें ब्राह्मण है, मैं किवें शूदर हाँ। हम कत लोहू तुम कत दूध, जे मेरे च लहू चल रहा तेरे च दुੱਧ चलदा, तू बामण, तू उच्चा है। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, जे तू ब्राह्मण दा पुत्र है, ब्राह्मणी तो दे पेटों पैदा होया है, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, जिवें तू पैदा होया तिवें मैं पैदा होया, तेरी माँ ने जिवें तैनूं पैदा किया उवें मेरी माँ ने मैनूं पैदा किया। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आण बाट काहे नहीं आया, जिस रस्ते मैं आया आया तू भी उस रस्ते, ते जे तू बहुत वड्डा अपने आप नूं आखदा ते किसी होर रस्ते आ जाना सी, फिर तो मैं मनदा, पर तरीका उही आउण दा, संसार च पैदा होण दा। लहू तेरे च चल रहा, मेरे च भी चल रहा, उस हवा च तू साह लेना, उस हवा च मैं साह लेना। तू किवें महान हो गया? महान कोई जात करके नहीं हुंदा, महान कोई पैसे करके नहीं हुंदा, महान कोई गोरे रंग करके नहीं हुंदा, महान कोई कुर्सी करके नहीं हुंदा, महान कोई दौलत करके नहीं हुंदा, महान कोई घराने करके नहीं हुंदा। महान हुंदा इंसान अपने गुणां तो, महान हुंदा अपने कम्मां तो। जे काम माड़े ने असीं नीच हाँ, जे काम चंगे ने तो आपां उच्चे। सतगुर की बाण बाणी पढ़ लो, सतगुर कहते वो कमजात हुंदे ने जिहड़े रब तो टुटे रहिंदे ने, वो सुजात हुंदे ने जिहड़े रब नाल जुड़े रहिंदे। सतगुर ने ना कबीर साहब के जिहड़े सलोक दर्ज कीते ने, एक एक सलोक नूं ध्यान नाल सुन के चलियो, कमाल ही कीती पई। कबीर मेरी जात को सबको असनिहार, जदों लोग मेरी जात उत्ते कमेंट करते सी कि कबीर जुलाहा है, कबीर जुलाहा है, नीवी जात वाला है। कबीर साहब जी कहते ध्यान नाल सुनियो, बलिहारी इस जात को जे जपियो सिरजनहार, मैनू तो कोई अफसोस नहीं, मैं जुलाहे घर पैदा होया, मैं अपनी इस जात तो सदके जाना। ओए कमलियो तुहाडे कमेंटां करके, ओए कमलियो तुहाडे हसन करके मैं रब नाल जुड़ गया, मैं सदके अपनी इस जात तो, इस कुल तो जिहदे विच पैदा होकर मैं परमात्मा नाल जुड़ गया। मैं उहनूं याद करना शुरू कर दिता जिन्हें मैनू बनाया, जिन्हें मैनू पैदा किया। की होया जे उच्ची कुल च पैदा हो भी गए हाँ, है तो असीं नकम्मे जे रब नूं नहीं याद रखिया, परमात्मा नूं नहीं याद रखिया। प्यारे मैनू ना अपनी जिंदगी की एक घटना कदे नहीं भुलदी हुंदी। जिथे मैं पैदा होया ना, उस पिंड दे विच एक बहुत वड्डा घर हुंदा सी, लोकी सरदार सरदार कहंदे हुंदे सी उन्हां नूं, हवेली दे मालक सन। एक वारी पिंड दे ग्रंथी सिंह दे नाल मैं प्रशादा छकण वास्ते उन्हां दे घर चला गया। मैनूं अज भी याद है कि मैं जिहड़ा सूट पाया सी, घर च गरीबी बहुत ज़्यादा सी, एक ही कुर्ता पजामा सी ते वो मैं पाया होया सी घसमैला जिहा, ते नाल ही चला गया। और उन्होंने परौंठे बनाए हुए सी आलूआं वाले। तो लोग जात पात नूं किन्ना सामने रखते हैं, किसी की गरीबी देख के, किते पैर च टुट्टियां चप्पलां वेख के, किसी के माड़े पाए हुए कपड़े, घसमैले कपड़े वेख के, तो लोग ज़्यादातर सोचते की ने, ध्यान नाल सुनियो। मैनूं याद आ ग्रंथी सिंह नूं उन्होंने पता की किया, इनू आ जिहड़ा तुहाडे नाल मुंडा आया, ये भला सांसियां दे महल्ले तो लिआंदा। मैनूं अज भी ये गल याद, मैनूं कदे भुलदी नहीं भी कमाल की गल है। लोगों की सोच कित्थे खड़ी। जे किसी ने माड़े कपड़े पाए है
कोई गरीब है तो उन्होंने उस टाइम ना उस निगाह नाल वेखना शुरू कर देंगे ने जिहड़ी निगाह उन्होंने तिरस्कार वाली बनाई हुई। सांसी माड़े हुंदे है, मजहबी माड़े हुंदे है, जुलाहे माड़े हुंदे है, जिन्होंने चमियारत घर में जन्म लिया वो माड़े हुंदे। वो कमलिओ माड़ा कोई भी नहीं हुंदा, हुंदी है सोच माड़ी। मैं बहुत छोटा जिहा सी उदों, पर मैनू अज तक ये गल नहीं भुली, अज तक नहीं भुली, अज भी मैनू याद है। सतगुर ने ना कित्थों चुक्या कित्थे लै गया मालक। नीचों ऊच करे मेरा गोबंद, उच्चा लै उतां लै गया, उच्चा चुक दिता। पहली गल, मैं जात पात दे विच विश्वास रखदा ही नहीं, पर जेकर कोई सांसियां दे घर च पैदा हो गया, मजहबी ਸਿੰਘਾਂ दे घर च पैदा हो गया, घुमियारां दे घर विच पैदा हो गया, जां होर जिन्हां नूं तुसीं नीवें कि उन्हां घर च पैदा हो गया, तां तुसीं अपनी निगाह चंगी रखो। तुसीं उन्हां नूं तिरस्कार दी निगाह नाल वेखना क्यों शुरू कर दिंदे हो? कदे भी ऐसे शब्द ना वरतिया करो, किसी के दिल नूं गल लग सकदी। कबीर साहब ने आख्या, कहंदे ऐसी सोच रखण वाले जिहड़े लोग ने उन्हां नूं मैं दस दवां कि मैं अपनी जात दे सदके हाँ, इस जात विच पैदा होया तां मैं परमात्मा नाल जुड़ गया। कमलिओ तुहानूं तुहाड़ियां उच्चियां जातां ही लैके बह गईयां। अगला श्लोक, कबीर डगमग क्या करें, कहाँ डुलावें जीओ। कबीर साहब जी कहंदे ने कि सुखां दी खातर परमात्मा नूं छड्ड के, परमात्मा नूं वसार के ना अपने मन नूं होर होर पासे क्यों भटका रहे हैं। डगमग, डगमग भाव भटकाउणा, आसे पासे भटकाउणा अपने मन नूं, एक जगह ते टिका के ना रखना। कबीर डगमग क्या करें, क्यों भटका रहे हैं अपने मन नूं, कहाँ डुलावें जीओ, क्यों डुला रहे हैं अपने जीवन नूं सुखां दी खातर। वो सुखां दा दाता निरंकार है, सर्ब सुख को नायक। सुखां दा मालक कौन है? राम नाम रस पीओ, परमात्मा है। उहदे नाम दा रस पी प्यारिया, तेरी जिंदगी दे विच सोखी सुख होणगे। तू इन्हां छोटियां छोटियां सुखां करके परमात्मा तो मूँह मोड़ के जिहड़ा बैठा होया, परमात्मा तो मूँह मोड़न दी तैनूं लोड़ नहीं। उहदे घर दे विच इन्ने सुख ने, तेरियां झोलियां भर देगा मालक अकाल पुरख वाहिगुरू। कबीर कंचन के कुंडल बने, चौथा श्लोक। कंचन भाव सोना, कुंडल भाव जिहड़े वाले हुंदे ने कन्नां विच पाउण वाले, वाले खास उत्ते वाले बीबियां पाउंदियां, अमीर अमीर लोग ही पाया करदे हुंदे सी। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ। कबीर साहब कहते हैं कि जे सोने दे वाले तैयार किए होण, उन्हां दे उत्ते जिहड़ा वा वो लाल जड़े होण, हीरे जड़े होण। कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दीसे दादे कान ज्यों जिन मन नाही नाओ। ये गहणे की गल है कि इन्ने महंगे महंगे गहणे कन्नां दे विच पाए होण, जिन्हां नूं सोने नाल हीरियां जवाहरातां नाल जड़िया होवे, तैयार कीता होवे। पर जे इन्नी शानो शौकत होण दे बावजूद भी, इन्ने महंगे महंगे गहणे पाउण दे बावजूद भी वो इंसान अपनी खूबसूरती उत्ते मरदा होया रब नूं वसार के बह गया। ते कबीर साहब कहंदे दीसे दादे कान, कान भाव काना, कहंदे सड़े हुए कानियां वर्गे हुंदे ने वो गहणे, जिन मन ना ही नाओ। ते लाणत है उस इंसान दे जिन्ने पाए ने ते अपने मन विचों रब नूं भुला के बह गया, हंकार विच फुरू फुरू करदा फिरदा। जे परमात्मा ने सुंदरता दित्ती है, सोहणे कपड़े दित्ते ने पाउण नूं, गहणे पाउण नूं दित्ते ने, जीवन नूं शंगारिया है निरंकार ने, तां प्यारिओ उस रब नूं ना भुल्लो जिस परमात्मा ने तुहानूं इन्नी सुंदरता दित्ती है। हुण कबीर साहब दा 5वां श्लोक, कबीर ऐसा एक आद जो जीवत मृतक होए। कबीर साहब कहते इस कायनात विच ना कोई एक अद्धा ही हुंदा, बहुत घट लोग हुंदे ने। कबीर साहब दा बचन बहुत घट, करोड़ां विचों कोई एक अद्धा। जिवें पाउण बाणी विच एक जगह ते आख्या गया ना, हैन विरले नाही घने फैल फक्कड़ संसार। बहुत घट ने जिहड़े परमात्मा नाल लिव सुरत जोड़ के बैठे हुए ने। बहुते जिहड़े लोग ने ना वो तो मालक नूं भुला के बैठे हुए ने, जिन्ने सुख आ गए वसार के बह गए निरंकार नूं। कबीर साहब कहते कबीर ऐसा एक आद कोई एक अद्धा ही होना। वेखो कितनी प्यारी गल लिखी। हुण एक एग्जाम्पल आपां वरतदे ना पंजाबी विच, आ एक अद्धा दे दे मैनूं, एक अद्धा। ये मैनूं लगदा ये एग्जाम्पल बाणी विचों आई। कबीर ऐसा एक आद कोई एक अद्धा होएगा जो जीवत जिउंदियां मृत कोई मर गया। जिउंदियां मर जाण दा मतलब है संसार दीयां खाशां वल्लों मूँह मोड़ लेना, बुराइयां वेख के मूँह मोड़ लेना, मंदे कर्मी ना तुरना,
सच जाणिओ, लालसावां नूं रोक के रखना, भटकना ना रखनी अपने मन दे विच, माड़े कर्मां तो गुरेज करना। हुण सारे तां ऐसे हुंदे नहीं, इसलिए कोई एक अद्धा ही है जिहदे अंदर ये चीज़ पैदा होंदी है। इहनूं कहंदे ने जिउंदियां जी मर जाना। जिउंदियां जी मर जाना भाव मुक्त हो जाना। बुराइयां वल्लों खुद नूं रोक के रखना ना बड़ी वड्डी गल है। बंदे दा मन जिन्नी दौड़ बुरे पासे नूं तेज दौड़दा है ना, उन्ना कदे चंगे पासे वाल नूं नहीं तेज दौड़दा। चंगे पासे नूं दौड़न लग्गिया ना बंदे दे मन नूं बुखार हो जांदा, बंदे दा मन रोगी हो जांदा, फिर तरले लै लै के तुरेगा। माड़े पासे नूं दौड़ना होवे ते ऐ शूं शूं करदा दौड़ेगा, फिर तां इहनूं फड़ना भी बड़ा औखा हो जांदा। कबीर ऐसा एक आद जो जीवत मृतक होए, निरभै होए कै गुण रवै। कोई एक अद्धा जिहड़ा जुड़िया रब नाल, निरभै जितों डर ही ना होवे उहनूं, निरभै होए कै गुण रवै। किसी चीज़ की किसी गल की परवाह ना करे, दुनिया की परवाह ना करे, डर रहत हो जाए, मुक्त हो जाए, डर तो निरभै हो जाए। रब दे गुणां नूं याद रखे, रब नूं याद रखे। जत पेखों तत सोयो, जिथे वेखे रब नूं वेखे, जिथे वेखे निरंकार नूं वेखे, जिथे वेखे करतार नूं देखे। परवाह ना करे लोकां दी, परवाह ना करे दुनिया की, ते जीवन कितना प्यारा हो जाएगा। सो प्यारिओ, कबीर साहब दे ये जिहड़े 5 सलोक ने जो आप जी ने सत्कार नाल सरवण कीते ने, इन्हां 5 सलोकां दे विच दुनिया दीयां सारियां गल्लां दर्ज कर दित्तियां। आओ उन्हां नूं जीवन च ढालीए। कबीर साहब दे चरनी नवाइए सीस, ते गुरु ग्रंथ साहब दा करिए धन्नवाद, ते दास दी भी अरदास कर दिओ कि महाराज जे सेवा शुरू कराई है तो ये सेवा पूरी कराई, इन्ने को सुवास दे दई कि ये सेवा कंप्लीट करके ही जावां, किते सेंटर विच ना रह जावां, रस्ते विच ना रह जावां। ये जिंदगी जे दित्ती है तो इस जिंदगी दे विच मेरे मालक अपने दर दी, अपने घर की वडियाई कराउंदा रवीं। सो कबीर साहब दे 5 सलोकां की विचार कीती है। ये पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है जो आप जी ने सरवण किया। अखीर च मैं फिर दसना चाहुंदा, तकरीबन असीं 50 पार्ट बनावांगे कबीर साहब दे सलोकां दे, साडी कोशिश है। ते बड़े वधिया ढंग नाल इन्हां सलोकां दी विचार नूं तुहाडे सन्मुख रखांगे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।